हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 17 दिसंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ विजय दिवस बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को यह विजय दिवस मनाया गया है। ठीक है, विजय दिवस भारत और पाकिस्तान का युद्ध चला था 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक। ठीक है, तो 16 दिसंबर को उसका अंत हुआ था। 13 दिनों तक ये युद्ध चला था और उसमें अंत में भारत की जीत हुई थी। तो इसी जीत को 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक बीन एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है चेन्नई। कहाँ पर किया गया है? यह चेन्नई में किया गया है। हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? रिसेंटली डेजर्ट नाइट वॉर एक्सरसाइज हैज़ स्टार्टेड इन द अरेबियन सी बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड विच कंट्री? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो कौन सा अभ्यास है? डेजर्ट नाइट है। कौन कौन से देशों में हुआ है? भारत, फ्रांस और ये संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? अरब सागर में हुआ है। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मैनी रामायणास मैनी लेसन्स प्रकाशित की जाएगी? रिसेंटली द बुक मैनी रामायणास मैनी लेसन्स रिटन बाय होम विल बी पब्लिश्ड? तो यह जो किताब है मैनी रामायणास मैनी लेसन्स, यह किसने लिखी है? इसके जो लेखक हैं वह हैं आनंद नीलकंठन। क्या नाम है इनका? आनंद नीलकंठन। पहले जो ये बुक है मैनी रामायणास मैनी लेसन्स, यह पहले ऑडियो फॉर्म में ही थी, अवेलेबल थी, लेकिन अब इसको प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? रिसेंटली वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एयर कार्गो हब बिल्ट? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है नोएडा। कहाँ पर बनाया जाएगा? नोएडा में बनाया जाएगा एयर कार्गो हब। ठीक है, हाल ही में पद्मश्री सम्मानित जो दहिया अम्मा का निधन हुआ है वह कौन थी? रिसेंटली पद्मश्री अवॉर्डी जो दहिया अम्मा पास्ड अवे, हु वॉज शी? तो वह थी एक बैगा चित्रकार। क्या थी? बैगा चित्रकार थी। कहाँ की रहने वाली थी? मध्य प्रदेश की रहने वाली थी बैगा चित्रकार और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित उमरिया जिले के लोढ़ा गांव की रहने वाली थी। हाल ही में 105वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ है? हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 105 मेंबर? तो कौन हुआ है शामिल? मोल्डोवा इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, मोल्डोवा जो है यह 105वें सदस्य के रूप में हुआ है। 104वां सदस्य हमारे पास आर्मेनिया था और 103वें नंबर का सदस्य सीरिया था। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। ठीक है, और ये मतलब एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, मोल्डोवा की अगर हम बात करें तो मोल्डोवा की जो राजधानी है वो चिशिनाउ है और यहाँ की राष्ट्रपति है मैया सैंडू। हाल ही में गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर किसको नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया? तो यह किया गया है प्रीति लोबाना को। क्या नाम है इनका? प्रीति लोबाना। क्या किया गया है इनको? समान ये सिलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया। ठीक है, हाल ही में वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसने किया है? हु हैज़ रिसेंटली अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी टू बिकम अ ग्लोबल योगा हब? तो यह किसने करा है? यह किया है उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है। ठीक है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। उत्तराखंड में अभी करंट अफेयर में हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी हाल ही में दीपम सेठ जी को बनाया गया है और ज्योतिर्मठ जो जोशीमठ था उसका नाम चेंज करके ज्योतिर्मठ रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बन गया है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 12th मेंबर ऑफ द ट्रांस पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट?
तो यह कौन बना है? यह बना है ब्रिटेन। ठीक है, ये जो ट्रांस पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट है यह क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक मुक्त व्यापार समझौता है जो प्रशांत क्षेत्र के 12 देशों के बीच व्यापार और निवेश को उदार बनाएगा। रिवीजन कल के क्लास का देख लेते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया है? रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री इन दिल्ली? तो मोल्डोवा, जो भी हमने न्यूज़ में पढ़ा भी, मोल्डोवा। ठीक है, राजधानी यहाँ की चिशिनाउ और यहाँ के राष्ट्रपति मैया सैंडू, इतना हम अभी याद हो चुका है। ठीक है, हाल ही में किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स जूनियर एशिया हॉकी कप 2024? तो यह किसने जीता है? यह जीता है भारत ने। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द युवा शुद्धि अभियान? तो कहाँ के राज्यपाल? ये कर्नाटक के राज्यपाल। नाम क्या है इनका? थावरचंद गहलोत। क्यों किया है शुरू? नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया है? रिसेंटली द यूनियन होम मिनिस्टर हैज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर फॉर द पुलिस ऑफ टू द पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो कहाँ की पुलिस को मिला है भाई? ये छत्तीसगढ़ की पुलिस को मिला है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह मनाया गया है 14 दिसंबर को। हाल ही में कौन फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूजडेज का शुभारंभ करेंगे? हु विल लॉन्च फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूजडेज रिसेंटली? तो यह मनसुख मंडाविया जी करने वाले हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ कम ऑन अ 2-day विजिट टू इंडिया? तो यह श्रीलंका के राष्ट्रपति आए हैं, अनुराग कुमार आदित्य नायके जी। हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? जाकिर हुसैन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? तो वह कौन थे? एक तबला वादक थे। ठीक है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है? रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन रिमूव्ड आफ्टर इम्पीचमेंट? तो यह साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को हटाया गया है। नाम क्या था इनका? यून सूक योल। अभी इनको जो कोर्ट है वहाँ का, वहाँ से जब फैसला आएगा उसके बाद ही इनका पूरा पता चल पाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। हाल ही में किसने भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया है? Who has recently unveiled the green steel classification for India? HD कुमारस्वामी। ये केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? माणिक कोटवाल जी ने लिखी है बियॉन्ड द हिग्स बोसोन पुस्तक। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में किसे बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया, रोजर बिन्नी, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर। तो बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव किसको नियुक्त किया गया है ये आप लोगों को बताना है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया या फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये हिंदी में है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ आज की जो क्लास है यहीं समाप्त होती है। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।